नमस्कार, आप देख रहे हैं जन एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ शुभांशी त्रिपाठी। आज संसद के विशेष सत्र का दूसरा दिन बेहद अहम और राजनीतिक रूप से गर्म रहा। जहां एक तरफ महिला आरक्षण कानून को लेकर ऐतिहासिक कदम की बात हो रही है, तो वहीं दूसरी ओर परिसीमन को लेकर सियासी घमासान तेज होता नजर आया। सबसे पहले आपको बताते हैं आज की सबसे बड़ी खबर। केंद्र सरकार ने देर रात नोटिफिकेशन जारी कर महिला आरक्षण अधिनियम 2023 को लागू कर दिया है। यानी अब संसद और विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण का रास्ता आधिकारिक रूप से साफ हो गया है। ये कानून 16 अप्रैल 2026 से लागू माना जाएगा। हालांकि यहाँ एक बड़ा लेकिन भी है। इस आरक्षण का वास्तविक प्रभाव तभी दिखेगा जब नई जनगणना के बाद परिसीमन की प्रक्रिया पूरी होगी, और इसका मतलब है कि मौजूदा स्थिति में यह आरक्षण 2034 के बाद ही पूरी तरह से लागू हो पाएगा। और यहीं से शुरू होती है असली राजनीति। लोकसभा में आज जिन 3 संशोधन बिलों पर चर्चा हुई, उनका मकसद है परिसीमन की प्रक्रिया को तेज करना, ताकि महिला आरक्षण को 2029 के चुनाव से ही लागू किया जा सके। सरकार का प्रस्ताव है कि लोकसभा की सीटों को 543 से बढ़ाकर 850 तक किया जाए, ताकि जनसंख्या के हिसाब से प्रतिनिधित्व और संतुलित हो सके। लेकिन विपक्ष इस पूरे कदम को लेकर सवाल उठा रहा है। तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी ने सरकार पर सीधा हमला करते हुए कहा कि अगर आप महिलाओं को 50% आरक्षण देना चाहते हैं तो दीजिए, इसके लिए परिसीमन जैसी जटिल प्रक्रिया की क्या जरूरत है। उन्होंने इसे नौटंकी तक करार दिया और कहा कि विपक्ष इस मुद्दे पर पूरी तरह तैयार है। वहीं समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हुए कहा कि सत्ता से मोह में डूबी सरकार गरीबों, पिछड़ों और महिलाओं के असली मुद्दों से ध्यान भटका रही है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि 2029 तक जनता इसका जवाब देगी। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना है कि महिला आरक्षण की आड़ में सरकार परिसीमन का इस्तेमाल अपने राजनीतिक फायदे के लिए करना चाहती है। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर क्यों निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं को इस तरह बदला जा रहा है कि कुछ खास क्षेत्रों को फायदा पहुंचे। कांग्रेस की तरफ से भी तीखी प्रक्रिया देखने को मिली। वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने परिसीमन को एक जटिल और संवेदनशील मुद्दा बताया। उन्होंने कहा कि इसमें 3 बड़े संतुलन जरूरी हैं: राज्यों के बीच प्रतिनिधित्व, जनसंख्या नियंत्रण करने वाले राज्यों के साथ न्याय और क्षेत्रीय संतुलन। उनका संकेत साफ था कि कहीं न कहीं ये प्रक्रिया कुछ राज्यों को नुकसान पहुंचा सकती है। इमरान मसूद ने भी सवाल उठाया कि जब ये कानून 2023 में ही पास हो गया था, तो अब अचानक इसे लागू करने की इतनी जल्दी क्यों दिखाई जा रही है। उन्होंने इसे एक राजनीतिक इवेंट करार दिया। वहीं प्रियंका गांधी ने तो और भी ज्यादा गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि जैसे असम में सीटों का पुनर्गठन हुआ, उसी तरह पूरे देश में राजनीतिक फायदे के लिए सीमाएं बदली जा सकती हैं। उनका कहना था कि इसमें राज्यों की सांसद में हिस्सेदारी तक प्रभावित हो सकती है। अब जरा सरकार की रणनीति को भी समझते हैं। सरकार का कहना है कि महिला आरक्षण को प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए परिसीमन जरूरी है, क्योंकि बिना नई सीमाओं के सीटों का सही वितरण संभव नहीं होगा। साथ ही जनसंख्या के आधार पर सीटों को बढ़ाना लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व को और मजबूत करेगा। लेकिन विपक्ष का डर यह है कि ये पूरी प्रक्रिया राजनीतिक रूप से इंजीनियर की जा सकती है, यानी सीटों की सीमाएं इस तरह तय की जाए कि सत्ताधारी दल को फायदा मिले। आज की कार्रवाई में एक और महत्वपूर्ण पहलू रहा लोकसभा में शाम 4 बजे इन बिलों पर वोटिंग। इससे पहले दोपहर 3 बजे राहुल गांधी ने अपने विचार रखे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि संसद में देर रात 1 बजे तक इस बिल पर चर्चा चली और सरकार ने हर सवाल का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि अब वक्त आ गया है कि देश की आधी आबादी यानी महिलाओं को उनका हक मिले। लेकिन दूसरी ओर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने इस बिल पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने साफ कहा कि ये महिला आरक्षण बिल नहीं, बल्कि ये सिर्फ चुनावी नक्शा बदलने की कोशिश है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि ये बिल महिलाओं को सशक्त नहीं बनाएगा, बल्कि ओबीसी और दलित वर्ग के अधिकारों को कमजोर करेगा। उन्होंने कहा कि सरकार संविधान के ऊपर मनुवाद को लाना चाहती है और जातीय जनगणना जैसे मुद्दों पर भी भ्रम फैला रही है। इस बीच कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात की, जिसमें केसी वेणुगोपाल भी मौजूद रहे। राहुल गांधी ने सदन में आगे कहा कि सच्चाई कड़वी होती है, लेकिन उसे बोलना जरूरी है, और उन्होंने इस बिल को शेमफुल कानून तक बता दिया। उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह ने सरकार की तरफ से जवाब दिए। ऐसे में आज का दिन संसद के लिए बेहद निर्णायक साबित हुआ। तो कुल मिलाकर एक तरफ महिला सशक्तिकरण का बड़ा दावा है, तो दूसरी तरफ राजनीतिक मंशा पर उठते सवाल। क्या ये सच में महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में ऐतिहासिक कदम है, या फिर इसके पीछे छिपी है कोई बड़ी सियासी रणनीति? ये सवाल आज पूरे देश के सामने है। फिलहाल संसद में बहस जारी है और आने वाले कुछ घंटों में ये साफ हो जाएगा कि ये बिल किस दिशा में जाता है और इसका देश की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा। संसद से जुड़ी खबरें हम आपको बताते रहेंगे। तब तक आप देखते रहिए जन एक्सप्रेस। धन्यवाद।